करती हूँ डियर मुनावर की जनता, आप लोगों को मिल चुकी है आपकी दूसरी भाभी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपको पता ही होगा कि इस दुनिया चल रहा है बहुत ही तगड़ा घमासान युद्ध। तो कहीं एक तरफ हो रही है दो लोगों की शादी, ऑब्वियसली दो लोगों की होगी, और कहीं चल रहा है दो लोगों के बीच में डाइवोर्स वाला चक्कर। सो विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। और अपनी वीडियो का पहला टॉपिक है कि मुनव्वर फारूकी ने कर ली है अपनी शादी, दूसरी शादी। ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है बस, पर सब जगह आप इंस्टाग्राम खोल लो, ट्विटर खोल लो, आपको एक ही चीज मिलेगी, मुनव्वर की दूसरी शादी, मुनव्वर की दूसरी शादी, निकाह ऑफ M&M, रिसेप्शन ऑफ M&M, इसने करी शादी अटेंड, उसने करी शादी अटेंड, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। चल झूठा। मिस्टर एंड मिसेस फारूकी, एंड द मिसेस फारूकी का नेम है, ड्रम रोल प्लीज, मेहजाबीन। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन के अंदर गलती हुई हो तो प्लीज फॉरगिव मी। No, no, no. आई विल पॉप अप द पिक्चर्स, सारा कुछ यहाँ पर, कि इट्स बीन 11 to 12 डेज की मुनव्वर फारूकी की शादी हो चुकी है मेहजाबीन के साथ। शी इज अ सिंगल मदर, ओके, उसके पास भी एक अपना किड है, एंड उनकी शादी हुई थी 11 डेज पहले, एंड 3 to 4 डेज पहले उनकी हुई थी रिसेप्शन, विच इज अटेंडेड बाय द हिना खान। शी पोस्टेड अ फोटो ऑन हर इंस्टाग्राम स्टोरीज, एंड उसने गाना लगाया था, मेरे यार की शादी है, मेरे यार, ये उसने गाना लगाया था। और सब लोग ऐसे कंबाइन करके, पता नहीं कहाँ से लोगों को न्यूज मिल जाती है वैसे, कि भाई शादी के अंदर बहुत क्लोज्ड वंस को बुलाया गया था, हिना खान इज वन ऑफ देम। जो मतलब मेरे पास कंटेंट आया, आई एम गोना ऑब्वियसली शेयर विद यू गाइस। और एक रील थी जिसके अंदर वो लड़की तो कॉन्फिडेंस के साथ हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रही थी। सोर्सेज के हिसाब से पता लगा है कि मुनव्वर फारूकी, जो कि बिग बॉस 17 के कॉन्टेस्टेंट और विनर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी शादी कर ली है, सिंगल मदर के साथ शादी करी है। स्टैंड अप कॉमेडियन शायर और बिग बॉस सीजन 17 के विनर मुनव्वर फारूकी हैज गॉट मैरिड। यू हर्ड दैट एग्जैक्टली सही, मुनव्वर फारूकी हैज गॉट मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम। आपको बता दे कि हमारे सोर्स ने हमें ये बात कंफर्म की एंड टोल्ड अस दैट मुनव्वर गॉट मैरिड 10 to 12 डेज बैक, और कल ITC मराठा में रिसेप्शन थी। Our source also told us that Munawwar Farooqi got married to makeup. सारा कुछ ऐसे था, और फिर उसके बाद मतलब शी एक्सप्लेन्ड इट सारा कुछ ऐसे करके। और जो इंस्टा बॉलीवुड ऐसे बयानी ये सब पेजेस होते हैं पापराजी वाले, दे ऑल्सो पोस्टेड सो मच अबाउट इट कि भाई का कार्ड था, उसके ऊपर M से था। पहले उनको पता लगा कि भाई जो है वाइफ उसका M से शुरू है, एंड फिर उसके बाद M&M करके उन्होंने कार्ड पोस्ट करा। फिर मतलब सारा कुछ ऑल ओवर द प्लेस करके उन्होंने फाइनल कर दिया। और द गर्ल हु इज योर भाभी, ओके, इज मेकअप आर्टिस्ट, ओके, शी इज अ मुआ। को तो चमकाने का काम आता है, एंड शी इज प्रिटी दो। यू गाइज कैन इमेजिन कि भाई हाँ कैसी लग रही होगी उनकी। और लोगों ने कमेंट करा हुआ था, आयशा इज क्राइंग इन अ कॉर्नर। मतलब क्या ही कह सकते हैं आप, जैसे जिसकी लाइफ है, जैसे जिसको जीनी है, दैट्स ऑल अबाउट इट। और अगले ने कर ली है शादी। होता होगा गाइस बंदे को, व्हेन यू हैव अ किड, ठीक है, और बीइंग अ बॉय यू हैव अ किड, और आपकी मदर भी नहीं है उसकी, ठीक है, तो उसको सिंगल हैंडेडली हैंडल करना इज प्रीटी टफ फॉर हिम, बिकॉज ही हैज वर्क अपना की। और ये भी नहीं है कि भाई कोई एक ही काम है, चलो हाँ स्टैंड अप कॉमेडी अगर वो करता हो तो भाई हाँ जब शोज है तब उसको करने जाना है, जब उसकी रिकॉर्डिंग है जब उसको करना है। ही इज डूइंग शोज, फिर उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडी एंड म्यूजिक। म्यूजिक के अंदर काफी टाइम जाता है, आपको लिखना पड़ता है, कंपोज करना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको वीडियो कैसे डायरेक्ट करनी है, सब कुछ करना पड़ता है। सो हो गया होगा अगले बंदे के लिए टफ। और अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग इज एवरीथिंग, वही सब बंदे के लिए मैटर करती है। सो उसने कर ली होनी है शादी, हमें क्या भाई, कर ले, बढ़िया है, चिलेंगे अपनी जिंदगी। सो जहाँ इतनी लड़कियां हमने काउंट करी थी, एक और कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज के ऊपर, जो कि है हार्दिक पांड्या का डाइवोर्स। ये मुझे पहले ये बताओ
कि ये फेक है या रियल है, मतलब कि रियल। आई थिंक दिस इज टोटली फेक। मतलब आई थिंक क्या यार भाई, मैंने कल एक रील देखी थी, दे बोथ हैव पोस्टेड क्या बोलते हैं उसको, पोल और पता नहीं जो भी वट एवर इट इज, उसमें लिखा था कि वी गाइज आर नॉट गेटिंग डाइवोर्स। तो अगर वो लोग नहीं ले रहे हैं और लोगों ने भाई साहब, मतलब ये डाइवोर्स वाली बात शुरू कहां से हुई, रेडिट जो आपको पता ही होगा एक ऐप है, उन्होंने नोटिस करा कि सिर्फ उसने नताशा ने अपना सरनेम पांड्या का सरनेम हटाया था। लोगों की मेंटालिटी देखना गाइस, एक सरनेम हटाने के चक्कर में उन लोगों ने पूरी, मतलब सिर्फ कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ था। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते। दीज पीपल आर सो, मतलब डीप स्टोकर्स कहते हैं ना, वो वाले स्टोकर्स थे। और उन्होंने चलो पोस्ट डाली, उनका काम है, उन्होंने करा कि भाई हाँ, उसने अपना सरनेम हटा दिया है, उसने फोटोज डिलीट कर दी वो करके कि भाई हाँ, एक दिन करा कि डाइवोर्स हो गया। उधर से न्यूज उठी सोशल मीडिया पे सारी, हार्दिक पांड्या इज गेटिंग डाइवोर्स, हार्दिक पांड्या इज गेटिंग डाइवोर्स, हार्दिक पांड्या इज गेटिंग डाइवोर्स कर दिया कि उससे अपना सरनेम हटा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। चलो एक दिन यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट दिन जब आप उठते हो, आप देखते हो कि नताशा की ये डिमांड है कि उसको 70% प्रॉपर्टी दे, 70% प्रॉपर्टी, नताशा इज आस्किंग फॉर 70% प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो दोपहर तक ये होता है और फिर दोपहर के बाद कहीं पर बहुत पहले एक हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू हुआ था इन विच ही इज सेइंग कि भाई सो माय फादर के अकाउंट में मम्मी का नाम है, भाई के अकाउंट में भी और मेरे अकाउंट में भी। मदर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट यार, सब उनके नाम पे है, फ्रॉम हैविंग अ कार टू हैविंग अ हाउस टू एवरीथिंग। लाइक मेरा भरोसा नहीं, मैं मेरे नाम पे नहीं लूंगा, मतलब मेरे नाम पे मैं नहीं लूंगा, 50% किसी को देना नहीं आगे जाके। मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी सारी वगैरह मतलब मम्मी के नाम ही करवाई हुई है। लोग उसको भाई साहब तक माइन करके कि मी बिंग गुजराती है, ठीक है, कि वो 70% प्रॉपर्टी मांग रही थी, मैं तो अपनी 100 की 100% माँ के नाम कर चुका हूँ, ये वैसे ऐसे करके सारा कुछ, मतलब इतना कुछ उनका चल गया। और वहां से चीजें उठकर न्यूज में चली जाती हैं। न्यूज वाले तो नेक्स्ट डे फेमस क्रिकेटर मुंबई इंडियंस का कैप्टन, उसने डाइवोर्स ले लिया है, उसको उसकी वाइफ छोड़ के चली गई है, सारी जगह डाइवोर्स 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 हो चुका था। लोग इतनी सिंपल भाई, लोग कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, लोग उसको इतनी गालियां दे रहे थे, ही इज ऑन हिज पिच, ठीक है, मैच की पिच पे हो, उसको हार्दिक पांड्या कुत्ता है, ये है वो है कर रहे थे। उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर हार्दिक पांड्या रिस्पेक्ट बटन, ये सब वो सब चल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर। फिर उसके बाद बुरे टाइम पे तो अपनी वाली भी छोड़ जाती है। इज बीइंग लाइक, आई वाज लाइक कि भाई ये क्या चल रहा है, लोग कितना डबल फेस्ड होते हैं। मतलब अभी उसको तुम गालियां दे रहे हो, मतलब वी गाइज आर विद यू, हार्दिक पांड्या रिस्पेक्ट बटन, ये सब कर करके इतना उन्होंने ट्रेंड पे कर दिया कि छोड़ जाएगी उसकी। और फिर लोग बना रहे हैं कि वो शी इज सुंदर, ठीक है, गोरी है वगैरह। सूरत वाले तो छोड़ ही जाते हैं, तो इतना क्रिंज माहौल हो गया था। और वो बेचारी बाहर गई और पापराजी उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आपका और हार्दिक पांड्या का रिलेशन क्या, उसको माइक दो और उसको कहो, मतलब उसको जो अनाउंसमेंट्स होती है ना सारी, उसके अंदर बैठा दो उसको कि वो सबको चिल्ला चिल्ला कर बताए बेचारी। मुझे इतना पता चल चुका है, पता नहीं उनका डाइवोर्स हुआ है या फिर नहीं हुआ, कुछ भी मुझे आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। पर इससे मुझे इतना जरूर पता चल चुका है कि भाई सोशल मीडिया के पास इतनी जबरदस्त, सोशल मीडिया हैज इतनी जबरदस्त पावर कि भाई झूठ को रियलिटी और रियलिटी को झूठ वो 1 मिनट के अंदर बता सकती है। एक पोस्ट, क्योंकि वो हार्दिक पांड्या बहुत फेमस, मतलब नाम है उसका, कह लो ब्रांड भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, चलता है। तो उसके रिलेटेड कोई बात हुई है तो ऑब्वियसली अब एक ने झूठ भी डाली है तो 4 लोग उसको पकड़ेंगे, जो पड़ेगा ओ हार्दिक पांड्या ऐसे करके होगा। फिर 4 ने करी, अब 4 लोगों ने डाली, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी, बस ये कर करके कुछ भी, मतलब बेचारों का डाइवोर्स करा दिया है, बताओ, झूठा ही डाइवोर्स करा दिया है। और मोनावर की शादी, अब मोनावर ने भी कुछ ऑफिशियल नहीं करा है कि भाई हाँ उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, पर लोग हुई है, लोग कह रहे हैं हुई है तो मतलब हुई है। अगली ने फोटो डाली थी हिना खान ने कि भाई मेरे यार, कह दिया कि उसने उसकी रिसेप्शन अटेंड करी थी क्योंकि उसने स्टोरी डाली थी मेरे यार की शादी है, वो उसने हिंट दिया था। दैट्स ऑल अबाउट इट, दैट्स हाउ दिस दुनिया वर्क्स। इतनी ही ज्यादा पावर है सोशल मीडिया के अंदर कुछ भी कराने की,
जो कि काफी बारी अच्छी भी है और काफी बारी बहुत बुरी है। मतलब लगा लो कि अगर उनका आज डाइवोर्स ना हुआ हो और किस स्टेट ऑफ माइंड से वो लोग सफर कर रहे होंगे। उसके बच्चे को भी डाल देते हैं, माँ बाप की गलती से बच्चे को सफर करना पड़ेगा। लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुझे ये बता दो कि बच्चा किसके पास रहेगा, ये वो blah 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 blah. So that's it for this video. Hope you like it. Do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. See you in my next reaction video. तब तक के लिए bye. Do subscribe.